बर्तन धोने को बोले थे ना मैंने। दीदी मैंने सारे बर्तन धो दिए। अच्छा तो ये क्या है? दीदी ये साफ तो है। साफ है। तुम्हारी ना नजरें खराब हो चुकी हैं। रुको अभी मम्मी को बुलाती हूँ, अब वही समझाएंगी तुम्हें। मम्मी, मम्मी। क्या हो गया है? क्यों शोर मचा रखा है? ये देखो मम्मी, कितने गंदे बर्तन हैं, और इसको कुछ बोलो तो उसके बाद मुझे उल्टा जवाब देती है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या नहीं नहीं? वो बोल रही है ना गंदी है, तो इसका मतलब गंदी है। और जाकर जितने भी किचन में बर्तन है ना, सबको दोबारा धो जाकर। जी मम्मी जी। और एक बात ध्यान रख लियो, अगर तेरी दोबारा जबान चली ना मेरे या मेरी बेटी के आगे, तो मुझसे बुरा तेरे को कोई नहीं होगा, वरना तेरा ये हाथ उखाड़ के ना दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? चल। परेशान करके रख दिया है इसने तो हमें। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। यहाँ क्यों बैठी हुई है तू? हाँ, वो मैं मम्मी जी। क्या वो लगा रखा हैगा? तेरे बाप ने दहेज में 1 रुपया भी नहीं दिया था, समझे तू? मम्मी जी क्या बोल रहे हो आप? क्या नहीं बोल रही हूँ मैं? हाँ, और क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अगर इतना ही शौक था सोफे पे बैठने का, तो अपने बाप को बोल देती ना, पैसे दे देता दहेज में सोफा, क्यों नहीं दिया? और एक बात कान खोल के ध्यान रख लियो अब मेरी, आज के बाद सोफे पे बैठ के नजर मत आ जियो, जमीन पे बैठी हो, क्योंकि वही औकात है तेरी, समझी? चल निकल यहाँ से अब। एक कप चाय बनाने के लिए बोला था, पता नहीं महारानी कहाँ चली गई है, कोई सुख नहीं है मुझे। मम्मी जी मेरी की दवाई। मम्मी जी मैं पहले आपका खाना बना देती हूँ, बाद में बाकी सबका खाना बना देती हूँ। बहू, मैंने तेरे साथ कितना गलत करा, कितना तेरे पे अत्याचार करा, पर फिर भी तू मेरी कितनी सेवा कर रही है। हो सके तो मुझे माफ कर दियो, मैंने तेरे साथ में सच में बहुत ही बुरा करा है। मम्मी जी ये सब तो हर घर में चलता रहता है, आप बस आराम करो। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो, हमने आपको पता नहीं क्या क्या कहा। कोई बात नहीं दीदी, बट आप दोनों ऐसे माफी क्यों मांग रहे हो? बेटा, तेरे घर वालों ने बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया था, मैं इस बात पे बहुत ही गुस्सा थी, और मैं सोच रही थी तुझे हम इतना तंग करेंगे कि तेरे घर वाले उसके बाद या तो तुझे बुला लेंगे या हमें सारा दहेज दे देंगे। वो जो गैस का पाइप था ना, वो मेरी वजह से फटा था, और मैंने उसकी पाइप आपके लिए काटी थी, लेकिन मम्मी वहां पर चली गई। बहुत ज्यादा परेशान करके रख रखा है इसने, अब देखती हूँ क्या करेगी ये। क्या? बट आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमें माफ कर दे बेटा, हम लालच में अंधे हो गए थे। हाँ भाभी, प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? आप दोनों को शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया हरकत आप कैसे कर सकते हो किसी के साथ? और विधि तुम तो एक लड़की हो ना, तुम लड़की होकर एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मम्मी जी आपने थोड़े से दहेज के लिए मेरा शरीर जलाने की कोशिश करी। मम्मी जी आपकी भी तो एक बेटी है, अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो? मम्मी जी मैं भी तो किसी की लड़की हूँ ना, आपने थोड़े से पैसों के लिए मेरे साथ इतना गलत करना चाहा, सिर्फ दहेज के लिए। आप लोग मुझे इतना सुनाते रहते थे, आप लोग जो बोलते थे मैं वो सारे काम करती थी, आपका एक एक काम मैं करती थी माँ जी। पर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, अपने बड़ों का आदर करो, इज्जत करो। पर माँ जी आपने क्या किया मेरे साथ इतना बुरा करना चाहा। माँ जी मैं आपको अपनी माँ समझती थी, पर आप माँ खिलाने लायक नहीं हो, और मैं आज ही इस घर को छोड़ के जाती हूँ, और मुझे नहीं रहना उस घर में जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं होती है। और यदि तुम्हें माफी मांगनी है ना, तो तुम मुझसे मत मांगो, अपनी माँ से मांगो, क्योंकि तुमने चेहरा तो इनका खराब किया है। और माँ जी आपको अपनी गलती का एहसास इसलिए है क्योंकि ये हादसा ना आपके साथ हुआ है, अगर ये हादसा मेरे साथ हुआ होता ना, तो आपको अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। और मैं ऐसे घर में तो बिल्कुल नहीं रह सकती जहाँ बेटी को तो बेटी समझा जाता है पर बहू को नौकरानी। और आपको ना ये आपके कर्मों की सजा मिल रही है, आप भुगतो।